गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का, खास करके रिस्पॉन्स की क्यों नहीं जारी किया गया है। और दूसरा जो टॉपिक है कि जेटेट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, उसका क्या होगा। आखिर ऐसा प्रावधान झारखंड एकेडमिक काउंसिल चेक द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में क्यों किया जा रहा है। तीसरा हम आज डिस्कस करेंगे कि भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जातीय और आवासीय कहाँ का चाहिए, महिलाओं का जाति जो है मायके का चाहिए या फिर ससुराल का चाहिए। ये तीनों बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिस्पॉन्स की के बारे में। दोस्तों, खास करके प्राथमिक शिक्षकों का एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और समाप्त होने के बाद जहाँ तक है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों का जो है वो आंसर की जारी हो चुका है। लेकिन रिस्पॉन्स की अभी तक सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है, आयोग क्यों नहीं जारी कर रही है, जबकि कुछ छात्र पहले भी गए थे एसएससी ऑफिस रिस्पॉन्स की मांग को लेकर, तो वहाँ बताया गया था कि आपको कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा और ऑफिशियली आप लोग पता चल जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। लेकिन अभी तक जो है उसका रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया गया है। तो पुनः जो है सभी छात्रों ने एक प्लान किया है कि 29 तारीख को जो है 29 तारीख को खास करके जो एसएससी ऑफिस सभी को चलना है, क्योंकि तभी कहीं न कहीं जब आयोग के ऊपर दबाव बनेगा तभी रिस्पॉन्स की जारी करेगा। क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स की जारी नहीं होगा तब तक आप लोग को पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल मार्क्स मेरा कितना आ रहा है, मेरा कट ऑफ कितना जा रहा है। क्योंकि एक्चुअल मार्क्स जो है तभी आपको पता चल पाएगा रिस्पॉन्स की दिया रहेगा, हाँ आपने कौन सा प्रश्न किए हैं, आयोग ने किसको आंसर सही माना है। ये चीज़ जब तक आपको क्लियर पता नहीं चलेगा तब तक आपको स्पष्ट पता नहीं चल पाएगा कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। तो 29 जुलाई को अधिक से अधिक छात्र जो है ये खासकर एसएससी ऑफिस पहुँचे। मैं कुछ छात्रों का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को शेयर कर दूंगा जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि कितना बजे पहुंचना है। वैसे ग्रुप के माध्यम से आप लोग बता दिया जाएगा कि कितना बजे पहुंचना है और कब जाना है। दूसरा है कि जेटेट क्वालिफाइंग मार्क्स इंडिया में पहला खास करके जो है पात्रता परीक्षा झारखंड का है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। बाकी अब कहीं का देख लीजिए पात्रता परीक्षा, जहाँ तक सीटेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई करवाती है उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का सीडीपी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का लोकल लैंग्वेज कमजोर है। मान लो आप मान लीजिए 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 5 सेक्शन में किसी एक भी सेक्शन किसी छात्र कमजोर होगा, मान लो बहुत अच्छा मार्क्स कर रहे हैं तो उसका तो रिजल्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। और खासकर झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ट्राइबल भाई लोग भी रहते हैं। तो मान लीजिए इंग्लिश हिंदी में वो कोई अच्छा मार्क्स नहीं कर पाए, किसी का इंग्लिश कमज़ोर है और जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ क्राइटेरिया SC ST का 30%, OBC EWS का 35%, जनरल का दिया 40%, तब वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाने के बाद आप कभी भी पास नहीं कर पाएंगे अगर आप क्वालिफाइंग एक विषय में फाइल कर जाते हैं। हाँ, जिसकी सभी सब्जेक्ट अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इससे ये होगा कि एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा उसको आयोग को। लेकिन क्वालिफाइंग में इसका जो है प्रावधान ये कम से कम इसको लेकर आयोग को एक बार अपडेट करवा देना चाहिए और सभी मिलकर जो है एक बार बात रखना चाहिए। तो 29 जुलाई को अगर आप लोग जाते हैं तो रिस्पॉन्स के लिए भी और इसके लिए दोनों के लिए आप लोग बात कर सकते हैं। तीसरा हम बात कर रहे हैं कि जाति और आवासीय, ठीक है ना, सहायक आचार्य में जाति आवासीय को कब का होना चाहिए। अगर 2019, ठीक है ना, अगर अगस्त सितंबर 2019 के बाद का आपके पास जाति आवासीय है तो वैलिड है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और खासकर महिलाओं का जाति है अपने पापा के यहाँ से होना चाहिए, उसका पति के यहाँ का जाति कभी नहीं चलेगा। तो महिला लोग जो भी हैं, आप अगर अपना बनाए हैं जाति आवासीय, तो महिलाओं का जो जाति है वो अपना पापा के यहाँ के होगा, पिता के यहाँ होगा, और ये स्थानीय जो बनेगा उसका जहाँ शादी हुआ है वहाँ का स्थानीय बनेगा। जाति इसलिए पिता के यहाँ मांगा जाता है। मान लीजिए कोई किसी कास्ट से है और शादी किसी और भी कास्ट से उसकी हो जाती है। कोई मान लीजिए जनरल के OBC का स्टूडेंट है, अब मान लो किसी शादी SC में हो गया तो उसका SC की जाति नहीं बनेगा। कोई SC की महिला है उसका जनरल से बन गया तो उसका जो है
वो SC से ही बनेगा। मान लीजिए किसी जनरल कैटेगरी लड़की है और किसका OBC से शादी हो गया है तो उसका जनरल से बनेगा, ना कि OBC से बनेगा। इसीलिए उसका प्रावधान पिता के यहाँ मांगा जाता है कि पिता के यहाँ उसका जो होता है खासकर जाति वो चेंज नहीं होता है। तो ये है खास करके। तो सभी लोग तैयार रहें और हम वीडियो को अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें।